पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। कछु भेंट बिन भेंट बड़ी लाचार कहूँ क्या प्रियतम प्यारे से। बिन भेंट बड़ी लाचार कहूँ क्या प्रियतम प्यारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। जैसे उसके पास में गए एक मुट्ठी तंबुल उसने दिया और लेकर चल दिया, आगे बढ़ गई। तीसरी वाली के पास में खड़ी हो गई और जाकर के झोली फैलाई, कहने लगी अरे ओ बहन तेरे पास में कुछ हो तो दे दे। अब घर में गई एक ही मुट्ठी तंबुल निकला, उसे लाकर झोली में डाल दिया और जैसे झोली में डाला वह कहने लगी सुशीला भाव से भीगी भेंट पतीले द्वारका जाएंगे। ओ भाव से भीगी भेंट पतीले द्वारका जाएंगे। भाव से भीगी भेंट पतीले द्वारका जाएंगे। ओ भाव से भीगी भेंट पतीले द्वारका जाएंगे। द्वारका नाथ के द्वारे से ना खाली आएंगे। ओ द्वारका नाथ के द्वारे से ना खाली आएंगे। लग जाए नैया पार सहज में मेरी किनारे से। लग जाए नैया पार सहज मेरी किनारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। ओ मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। बंसी वाले से बहन मेरी प्रियतम प्यारे से। बंसी वाले से बहन मेरी प्रियतम प्यारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तीन घरों के तीन मुट्ठी तंदुल अलग अलग ला करके सुशीला ने वह तंदुल भी अपनी ही साड़ी के किसी पल्लू में काट करके बांधे। वह सोच रही हैं अगर मेरे पति द्वारकाधीश से मिलने पहुंच गए और द्वारकाधीश ने कहा सुदामा जी कैसा हालचाल चल रहा है, तो मेरे पति कहने में देर नहीं करेंगे कन्हैया बिल्कुल ठीक है सब कुछ। इसलिए आज सुशीला स्वयं ही इशारा कर रही है कृष्ण को कि क्या ठीक है कैसा ठीक है, या आप समझदार हैं प्रभु समझना।
वो भेंट दी सुदामा जी को, और वो भेंट लेकर के सुदामा जी चलने लगे। जैसे किसी लोभी को कुछ धन मिल जाता है वो बड़ा प्रसन्न होता है, वैसे ही सुदामा अपने मित्र के लिए भेंट पाकर के प्रसन्न हुए और चलने लगे। और सुखदेव स्वामी कह रहे हैं जैसे घर से निकले हैं, आज अपनी पत्नी से कह रहे हैं मैं घर से दूर जा रहा हूँ, द्वारका दूर है सुशीला, लौटने में वक्त लग सकता है, इसलिए ना मेरे बच्चों का ख्याल रखना कि वो किसी भी गलत मार्ग पर न चले जाए। इतनी सुंदर बात है, सतमार्ग पर लगाए रखना है ना, जैसे कि आज तक लगा करके रखा तूने, किसी गलत मार्ग पर न भटक जाए। और देख मेरे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत करना, मैं जब तक लौट करके ना आ जाऊं। और सुशीला ने दरवाजे पर खड़ी खड़ी बेचारी रो रही है कि आज पहली बार द्वारका के लिए भेज रही हूँ। आज घर से कभी भी सुदामा जी को जानने नहीं दिया, कभी भी गए नहीं हुआ, पहली बार जा रहे हैं सुदामा द्वारकापुरी का मार्ग तय करने। बेचारी वह कन्हैया से रो रही है, प्रभु आप ही जानो, आप ही सर्वस्व हो, जैसा आप करें वैसा मुझे मंजूर होगा। सुदामा जी गुनगुनाते हुए चल दिए। बेचारे दुबले पतले हैं, परेशान हैं, थके हुए हैं, और बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में यहाँ चलते चलते कभी मार्ग भूल जाते हैं तो एक वृक्ष की छाया में लेट गए और कह दिया है कन्हैया भैया अब तो चला नहीं जा रहा, अब तेरी इच्छा है, बुलाना चाहता है तो बुला ले, नहीं तो अब मेरे बस की बात तो है नहीं जाना। तो जैसे ही सुदामा जी सो गए हैं, कन्हैया ने तुरंत ही गरुण को भेज दिया, और वही गरुण देव ने आज अपने पंजों में भर करके सुदामा को अचक से उठा करके उड़ते हुए समुद्र के किनारे सुला दिया। जैसे ही सुदामा जागे, वही पल था कि कन्हैया मल्लाह बन करके नाव लेकर के आ गया और आवाज लगा रहे हैं भैया कोई द्वारका जाने वाला यात्री तो नहीं है, क्योंकि यह नाव का अंतिम पड़ाव है, इसके बाद कोई नाव नहीं आएगी। अगर कोई द्वारका में जाना चाहता हो तो आ जाओ। सुदामा जी ने कहा हमें जाना है द्वारका, ले चलोगे क्या? हाँ ले चलेंगे, आओ। बिठा लिया और बिठाल करके द्वारका के लिए ले जा रहे हैं। बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं भगवान बीच में मार्ग में आपको किससे मिलना है? ब्राह्मण देवता द्वारका में। सुदामा जी बड़े प्यार से कह रहे हैं मुझे कृष्ण से मिलना है, और मेरे बचपन का सखा है कृष्ण, और मेरे बचपन का मित्र है। और वही भगवान कह रहे हैं कौन कृष्ण? द्वारका में तो कोई कृष्ण नहीं रहता। अरे नहीं रहता है, मेरा मित्र है, मेरे बचपन का सखा है कृष्ण, आजकल वह द्वारका का राजा है। भगवान कहने लगे हंस करके द्वारका का राजा कृष्ण नहीं है, वह द्वारकाधीश है, उसे द्वारकाधीश कहते हैं, उसे कृष्ण नहीं कहते। आप गलत फहमी में तो नहीं है? अरे हाँ भैया तेरा होगा द्वारकाधीश, लेकिन मेरा तो वही कृष्ण है, वह मेरा सखा मेरा मित्र है। अच्छा आप उन्हीं को कृष्ण कहते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है सुदामा जी आपका हाल कैसा है और उनका हाल कैसा है, उनका ठाट बाट और आपका हाल, क्योंकि बचपन में ही तो मिले थे कभी गुरुकुल में, याद होगा क्या उन्हें? सुदामा जी कह रहे हैं याद होगा मेरे मित्र को, वो भूल नहीं सकता है, मेरी मित्रता को नहीं भूलेगा, उसे याद होगा। इतना अटूट विश्वास लेकर के सुदामा जा रहे हैं, तो कृष्ण नहीं मिलेंगे क्या? ठीक है आपकी मर्जी। अब ये बताओ हमारे लिए कुछ है तुम्हारे पास में? उत्तरानी